सर्वे और कोर्ट कचहरी की क्या जरूरत? काशी मथुरा में मंदिर तोड़ बनाई गई मस्जिदें, इरफान हबीब इतिहासकार। अलीगढ़, मथुरा और बनारस में जो मंदिर गिराए गए उनका जिक्र फारसी तारीखों में है। ये गलत बात थी। मस्जिद बनानी थी तो कहीं भी बना लेते। अब मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, ये भी सही नहीं है। प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रख्यात इतिहासकार। देश के प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा कि औरंगजेब के ज़माने में बनारस और मथुरा में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ये गलत था। मस्जिद बनानी थी तो कहीं भी बना लेते, लेकिन अब मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं तो वह भी सही नहीं है। इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा कि जहां तक ताजमहल का ताल्लुक है वह तो मकबरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये महल नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है। इसमें एक तरफ मस्जिद है तो दूसरी तरफ मुसाफिर खाना है। ये तो एक स्कीम का हिस्सा है, लेकिन वहाँ मस्जिद तो है ही। अब ये तो हमें मालूम है कि जैसे कि ये बना था, इसकी क्या हैसियत थी, फारसी तारीखों में है। बहुत गांव अलॉट हुए थे इसके खर्च के लिए, चलाने के लिए। बादशाहनामे में बर्नियर ने इसे देखा था। फ्रांसीसी का पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो ये मकबरा है। जैसे दूसरे मकबरों में उर्स होते हैं वैसे ही होना है, क्योंकि ये महल तो था नहीं। तब इसमें हिंदू महासभा को क्या ऐतराज़ है वह जाने दें। मथुरा और बनारस में जो मंदिर गिराए गए उनका जिक्र फारसी तारीखों में है। ये गलत बात थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात को 300 साल गुजर गए तो ये भी तो देखना चाहिए। कोई तारीखी बात सही या गलत हो तो उसको इस तरह तो सही नहीं किया जा सकता कि उसे तोड़ दो। वर्शिप एक्ट के तहत तो वहीं रहना चाहिए जो 15 अगस्त 1947 की थी। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बनारस पर जो फैसले हुए उसमें उस एक्ट को नहीं माना गया। कचहरी ने नहीं माना। अब ये कचहरी का फैसला है कि कानून जो पास हो मुल्क में उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। आगरा का तो मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई हो। हाँ, मथुरा का तो है। अब ये तो एक एक मसले को देखना पड़ेगा। अगर आप तारीख में जाएंगे तो इनकी तारीख ही नहीं होगी। अलीगढ़ की जामा मस्जिद का भी कभी ये नहीं आया कि किसी मंदिर की जगह ये मस्जिद बनी हो, बल्कि सरकार का एक स्टेटमेंट भी आया था जिसमें ये था कि ये पब्लिक लैंड थी जहां ये जामा मस्जिद बनाई गई है। औरंगजेब का जहां तक ताल्लुक है तो वह मथुरा का है और बनारस का है। ये गलत बात थी कि अगर आपको मस्जिद बनानी है तो कहीं भी बना लेते, मंदिर की जगह पर नहीं बनानी चाहिए थी। अब मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई जा रही है तो ये भी गलत है, ये भी बात कहनी चाहिए। एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस को लेके आप नहीं माने नहीं, बिल्कुल मसले दो अलग अलग हैं। एएमयू में मुसलमानों की तालीम पर तवज्जो होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। मैं एक मजमून भी लिख चुका था एक ज़माने में जिस पे लोगों को इत्तेफाक नहीं हुआ कि भाई आप 50% मुसलमानों का कर दीजिए एडमिशन का। बहरहाल वो उस पर कोई मेरे अलावा वो बात किसी ने नहीं कही और वो लोगों ने एतराज़ भी उस पर किया। इशू ये है कि जो सरकारी रिजर्वेशंस हैं जिसके मेन बेनिफिशरीज़ यानी शेड्यूल कास्ट के तो हिंदू ही होते हैं, क्योंकि फ़ैसला आपका ये है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी ईसाई है तो वो नहीं शेड्यूल कास्ट में आ सकता, तो बाय डेफिनेशन हिंदू है। अब फिर दूसरा कास्ट रिजर्वेशन है, वो कोई 90% हिंदू है। तो ये रिजर्वेशंस क्या अलीगढ़ पे लागू होना चाहिए? नहीं, ये मेरे ख़्याल में लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसका एक मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए बनी थी। ये ख्याल था कि उनका एजुकेशन में तालीम को चाहिए, शिक्षा में। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए ये प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो नहीं हो सकता। लेकिन जैसा सरकार ने पहला किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ तकरीबन तय हो गया था 1951 एक्ट में, इसकी अलग अलग पोजीशन रहेगी। इसमें वो रिजर्वेशंस नहीं होंगे कास्ट वगैरह के जो और इंस्टीट्यूशंस में है। इतनी सी बात है। सर, यूनिवर्सिटी कहा जा रहा है पूरी तरह से एडहॉक चल रही है,
कोई भी पोस्ट इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर फुलफ़िल नहीं कर रही, तो क्या यूनिवर्सिटी के लिए ये एक हेल्दी यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी बात है? नहीं, ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, मुझे मालूमात नहीं। उसके ऊपर रोक लगाने की मांग की है जो वहाँ ताजमहल में होता है। ताजमहल की क्या हिस्ट्री है और वहाँ कब से उर्स होता आ रहा है? देखिए, जहाँ तक ताजमहल का ताल्लुक़ है तो ये तो मकबरा है। हाँ, इसमें तो कोई दो राय महल नहीं है, ये कोई रहने की जगह नहीं है। और एक तरफ उसके मस्जिद है और एक तरफ जिसे मुसाफिर खाना कहते हैं, तो वो तो उसकी स्कीम का हिस्सा है, सपोर्टिंग है, लेकिन मस्जिद तो है। अब हमें ये तो मालूम है कि जैसे ये बना था उसके बाद क्या हैसियत थी, फ़ारसी तारीख़ों में है। बहुत गांव अलॉट हुए थे इसके ख़र्च के लिए, चलाने के लिए, उनके फहरिस्त है बादशाह नामे में। बर्नियर ने इसे देखा था, फ्रांसीसी, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो ये मकबरा है, और जैसे मकबरों के में उर्स या दूसरी रस्में होती हैं वैसे ही होना है। कोई ये महल तो था नहीं। तब इसमें हिंदू महासभा को क्या एतराज़ है ये वो जाने। सर, जिस तरह से ये कहा जा रहा है रेगुलर के अब और मस्जिदों की बारी है, जिस तरह से अभी एक मंत्री का भी बयान आया कि काशी के बाद अब मथुरा का नंबर है, तो क्यों सर इस तरह की चीज़ें अभी ये 300 साढ़े 300? नहीं, ये तो बात है कि मथुरा और बनारस दोनों में जो मंदिर गिराए गए वो फ़ारसी तारीख़ों में है, उसका भी बहुत गलत बात थी ये, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 300 साल गुज़र गए तो ये भी तो देखना चाहिए। और कोई तारीख़ी बात सही या गलत हो तो उसको इस तरह तो नहीं सही किया जा सकता कि उसे तोड़ दो। 1991 का वर्शिप एक्ट हमारे सामने है सर, उसका कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है। ये तो कानूनदान जाने। बहरहाल ये तो जाहिर है कि उन्होंने कहा था कि वही पोजीशन रहना चाहिए जो 15 अगस्त 1947 की थी। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बनारस पे जो फ़ैसले हुए उसमें उस एक्ट को नहीं माना गया, कचहरी ने नहीं माना। अब ये कचहरी का है कि कहाँ तक जो कानून पास हो मुल्क में उसको उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। आगरा की मस्जिद और अलीगढ़ के लिए भी जो जामा मस्जिद है उसका भी अभी लोग जिक्र करने लगे हैं, तो क्या है? नहीं, आगरा की कौन सी मस्जिद? आगरा मतलब जिस जी आगरा ईदगाह। नहीं, मुझे तो कोई ऐसा नहीं है लगता कि आगरा की कोई मस्जिद जो हो वो मंदिर के उसमें बनाई गई हो या जिसका जिक्र हो। हाँ, मथुरा का तो है। तो अब ये तो एक एक मसले को देखना पड़ेगा। अगर आप तारीख़ में जाएं, ज़्यादातर की तारीख़ ही नहीं होगी, जो चाहें आप कह दें। अलीगढ़ की जामा मस्जिद का कभी ये नहीं आया कि किसी जगह मंदिर में बनाया, बल्कि एक सरकार का स्टेटमेंट भी था कि पब्लिक लैंड थी, खुला हुई ज़मीन थी जहाँ ये बनाई गई मस्जिद। कभी ये नहीं कहा गया कि ये किसी ऐसी जगह गए जो जहाँ पहले कोई इबादतगाह थी या मंदिर था। तो हिस्ट्री में सर ज्ञानवापी का और मथुरा का मिलता है। औरंगज़ेब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये मथुरा का है और उसका बनारस का है। तो सर औरंगज़ेब ने इस तरह की चीज़ें क्यों लगता है आपको? क्योंकि आपने काफ़ी मिडिवल हिस्ट्री को। नहीं, गलत बात थी, इसमें क्या शक है कि आपको मस्जिद बनाना है कहीं बना दीजिए, आपको मंदिर पे ही बनाने की क्या ज़रूरत है? और अब मंदिर कहीं बना लीजिए, अब मस्जिद को तोड़ के ही मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है? ये अब भी कहा जा सकता है।
श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।